Good morning, students. Navneet Kaur here. Today, our topic of discussion is consumer behavior. What is consumer? Consumers, the ultimate users of goods and services. Consumer behavior, buying behavior of ultimate users. Consumer is the king of the market. तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करें. Consumer buying behavior refers to buying behavior of final consumers, individuals and households who buy goods and services for personal consumption. Then, the central question of marketers is how do consumers respond to various marketing efforts the company might use? कंपनी डिफरेंट मार्केटिंग एफर्ट्स करती है बट कंज्यूमर्स का क्या रिस्पॉन्ड होगा उसको लेकर. यहाँ पर हमने ये देखना है कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे, ये सब इसमें हम डिस्कस करेंगे. देखो, कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना ज़रूरी है क्योंकि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, कंज्यूमर के लिए. जो चीज़ हम बना रहे हैं हमें ये देखना है कि कंज्यूमर उसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं. कुछ बाइंग मोटिव्स हैं, कुछ इम्पल्सेस हैं जो उसे मोटिवेट करेंगे कि वो प्रोडक्ट को खरीदे. उसके बिहेवियर का एनालिसिस करने से पहले हम बाइंग मोटिव्स को भी देखेंगे. वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड हैं, प्रोडक्ट मोटिव्स एंड पैट्रोनेज मोटिव्स. प्रोडक्ट मोटिव्स किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर मे बी वो इमोशनली उससे अटैच हो कि पहले से वो प्रोडक्ट खरीद रहा है तो इन फ्यूचर भी वो उसी प्रोडक्ट को परचेज करता रहेगा. इमोशनली अटैचमेंट है उसकी उस प्रोडक्ट को लेकर. देन रैशनल प्रोडक्ट मोटिव, यहाँ पर इमोशनल नहीं है, यहाँ पर क्या है कि उसको ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट का प्राइस रिजनेबल है, सही क्वालिटी का प्रोडक्ट है, उसका डिज़ाइन अच्छा है और कॉम्पिटिटर के कंपैरेटिवली उसको लगता है कि वो प्रोडक्ट में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं. रैशनल कुछ रीजंस है जिसकी वजह से वो उस प्रोडक्ट को परचेज करता है. देन सेकेंड कैटेगरी है पैट्रोनेज मोटिव. पैट्रोनेज यहाँ पर क्या है, शॉप को लेकर इमोशनली अटैच हो सकता है. सेम यहाँ पर कंज्यूमर जिस शॉप से पहले से खरीद रहा है उसी शॉप पर जाएगा और सामान वहीं से हमेशा खरीदेगा. ये क्या है, इमोशनल पैट्रोनेज मोटिव. नेक्स्ट इसी में है रैशनल पैट्रोनेज मोटिव. रैशनली कि यहाँ पर कुछ रैशनल रीजंस हैं, जिस शॉप से वो खरीदता है वहाँ वाली शॉप पर जो उसको प्रोडक्ट अवेलेबल हैं अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, रिजनेबल प्राइस है, वहाँ पर जो शॉपकीपर की डीलिंग है वो अच्छी है और उसको क्रेडिट फैसिलिटी भी वहाँ से मिल जाती है. कुछ रैशनल रीजंस हैं जिसकी वजह से वो उस शॉप से ही प्रोडक्ट को खरीदेगा. तो बाइंग मोटिव्स भी हैं, कुछ इम्पल्सेस हैं. ये वो फैक्टर्स और कंसिडरेशंस हैं दैट गिव राइज टू परचेज एक्शन और चॉइस ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये भी कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. नेक्स्ट, क्यों ज़रूरी है कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना, उसकी इंपॉर्टेंस, नीड और यू कैन से सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर टू मेक बेटर स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रॉफिट. अगर हम प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी और स्ट्रेटजीज अगर हम बनाएंगे तो उसके लिए हम पहले कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर का एनालिसिस किया जाएगा. देन टू टेक इनटू कंसीडरेशन कस्टमर्स हेल्थ, हाइजीन एंड फिटनेस. जो भी प्रोडक्ट हमने बनाना है हमें ये देखना है कि उसे कंज्यूमर यूज़ करेगा, कस्टमर उसे यूज़ करेगा तो वो ऐसा प्रोडक्ट हो जो कंज्यूमर की हेल्थ, हाइजीन और फिटनेस को ध्यान में रखकर बनाया जाए, हार्म उसे ना करे वो. नेक्स्ट है टू नो दी बाइंग डिसीजंस एंड हाउ कंज्यूमर मेक कंजप्शन. देखो, कंज्यूमर के टेस्टेज प्रेफरेंसेस में भी चेंज आ रहा है, कंसिस्टेंट चेंज इन कंज्यूमर टेस्टेज एंड प्रेफरेंसेस. काफ़ी फैक्टर्स आगे हम डिस्कस करेंगे. टाइम के साथ उसके टेस्टेज, प्रेफरेंसेस, एटीट्यूड्स में चेंज आ जाता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर. नेक्स्ट, कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी इज नेसेसरी टू मेक प्राइसिंग पॉलिसीज. अब कंपनी ने अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो एक प्राइस फिक्स किया जाएगा उसका, वो आपने देखना है कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करके कंज्यूमर कितना प्राइस पे कर सकता है, एक रीजनेबल प्राइस आप फिक्स करोगे. नेक्स्ट, टू अवॉइड फ्यूचर मार्केट फेलर्स. अगर आप चाहते हो मार्केट में सर्वाइव करना, मार्केट शेयर को कैप्चर करना तो कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना ज़रूरी है. नेक्स्ट, स्टेप्स इन बाइंग प्रोसेस. अगर हम स्टेप्स की बात करें तो देखो अब स्टेप्स हमारे सामने क्या है कि जब एक कंज्यूमर खरीदेगा तो वो कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करेगा, जिसमें हम देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन. प्रॉब्लम रिकॉग्निशन
सबसे पहले एक नीड रिकॉग्नाइज होगी। जो फर्स्ट स्टेप क्या है, नीड रिकॉग्निशन और प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। The process will not be initiated by the consumer without the recognition of needs or wishes. जब कंज्यूमर को ये फील होगा कि उसे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ज़रूरत है, नीड है, तब वो बाइंग डिसीजन लेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आजकल ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, तो मोबाइल तो है स्टूडेंट के पास, बट उसको लगता है कि नहीं, उसे लैपटॉप की भी ज़रूरत है काफ़ी प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो गई, एक नीड अराइज हुई कि उसको लगा कि उसे लैपटॉप चाहिए अपना काम करने के लिए। सेकेंड, इंफॉर्मेशन सर्च। इंफॉर्मेशन सर्च की अगर हम बात करें तो ये एक नेक्स्ट स्टेज है आपकी बाइंग प्रोसेस में, जिसमें कंज्यूमर ये देखेगा कौन कौन से डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं या कैसे उसकी नीड पूरी हो सकती है, जिसके लिए वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल लैपटॉप का ले रहे थे, उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे। कंज्यूमर इंटरनल और एक्सटर्नल मार्केटिंग इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है। वो एड्स देख सकता है, मैगजीन्स, फोटोज़, वेबसाइट्स और इवन अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकता है। जैसे उसने यहाँ पर लैपटॉप खरीदना चाहता है तो वो लैपटॉप को लेकर सर्च करेगा, उसका डिज़ाइन, साइज़, डिस्काउंट, वारंटी, आफ्टर सेल सर्विसेज और अदर फीचर्स। सेकेंड स्टेप पे इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाएगी। थर्ड, इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। अब कंज्यूमर जब किसी प्रोडक्ट को खरीदने जाएगा, जैसे हम लैपटॉप का एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स देखेगा कि लैपटॉप के कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं। डेल का है, सैमसंग है, सोनी है। तो यहाँ पर वो उन ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करेगा, काफ़ी रीजंस देख सकता है, वो काफ़ी पॉइंट्स को कंसीडर कर सकता है, फैक्टर्स को, जैसे प्रोडक्ट का डिज़ाइन, रिलायबिलिटी, प्राइस, सर्विस, पॉपुलैरिटी, ब्रांड एट्सेट्रा। इसके बेसिस पर ही कंज्यूमर जो है वो डिसीजन लेगा। नेक्स्ट, परचेज डिसीजन। अब जब वो इवेल्युएट कर लेगा ऑल्टरनेटिव को, तो नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या आएगा, परचेज। यहाँ पर कंज्यूमर ये डिटरमाइन करेगा वेदर और नॉट टू बाय द प्रोडक्ट और नॉट, कि उसे वो प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं। मे बी इस स्टेज पर आकर वो अपने परचेज डिसीजन को ड्रॉप कर दे। एंड मोमेंट पर ऐसा भी हो सकता है उसके फ्रेंड से उसे कोई नेगेटिव रिव्यूज़ मिल जाए और वो उस प्रोडक्ट को ना खरीदे। तो ये परचेज डिसीजन है। और ये भी हो सकता है कि वो उस प्रोडक्ट को खरीद ले। अगर वो उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है तो नेक्स्ट क्या है, पोस्ट परचेज बिहेवियर। ये लास्ट स्टेप है। यहाँ पर 2 आउटकम्स हो सकते हैं कि कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद सेटिस्फाइड भी हो सकता है और डिसअपॉइंटेड भी हो सकता है। मे बी उस प्रोडक्ट को खरीद कर उसे वो प्रोडक्ट अच्छा ना लगे, या खरीदने के बाद बहुत अच्छा लगे, तो वो उसकी आगे, अगर उसको लगता है कि अच्छा उसका प्रोडक्ट है, तो वो आगे फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकता है। तो हमारा जो कंज्यूमर है वो भी हमारे प्रोडक्ट की अगर हम देखें तो पब्लिसिटी करने में हेल्प करता है। ये कुछ स्टेप्स हैं बाइंग प्रोसेस में जब कंज्यूमर एक प्रोडक्ट को परचेज करेगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट इसमें है, दैट इज स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर में देखो, एक तो हमारा आएगा कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो अभी हमने डिस्कस किए 5 पॉइंट्स। साथ ही इसमें आप इंक्लूड करोगे डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर बिहेवियर। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। बट अगर स्कोप के ऊपर क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको दोनों टॉपिक इंक्लूड करने पड़ेंगे, प्रोसेस भी और फैक्टर्स भी। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जो भी हम कह रहे थे, प्रोसेस हम कर चुके हैं। काफ़ी फैक्टर्स हैं, अगर देखें तो यहाँ पर हमें 5 फैक्टर्स दिख रहे हैं, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर, जो एक कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। कंज्यूमर के ऊपर इन सब का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट बढ़ता है। एक एक करके हम इन्हें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, इकोनॉमिक फैक्टर्स। देखो, इकोनॉमिक फैक्टर्स में फर्स्ट पॉइंट क्या है, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम जो एक पर्सन की खुद की इनकम है। अगर एक इंडिविजुअल की हायर डिस्पोजेबल इनकम है तो उसकी बाइंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम क्या है, जो टैक्सेस पे करने के बाद उसके पास इनकम बच जाएगी। अगर वो ज़्यादा बचेगी तो जो उसका एक्सपेंडिचर है
आइटम्स पर वो इंक्रीज हो जाएगा, बट अगर वो डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो जो एक्सपेंडिचर है वो उसका डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि इनकम तो होनी चाहिए कोई भी चीज़ खरीदने के लिए। तो वो भी है जो एक फैक्टर कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट, फैमिली इनकम। देखो फैमिली इनकम हमारी क्या है? कंबाइंड इनकम ऑफ ऑल दी मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अगर फैमिली में ज़्यादा पीपल अर्न करते हैं तो मोर मनी अवेलेबल होगी। बेसिक नीड्स के साथ साथ आप लग्जरी नीड्स को भी फुलफिल कर पाओगे। तो ये इफ़ेक्ट आपके एक पीपल के ऊपर इफेक्ट डालेगा, एक कंज्यूमर के ऊपर इफेक्ट डालेगा। अगर फैमिली इनकम ज़्यादा है, सरप्लस इनकम अवेलेबल है, तो कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेगा, एक्सपेंसिव गुड्स को परचेज करेगा। थर्ड, इनकम एक्सपेक्टेशंस। अगर कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि कहीं से इनकम होने के चांसेस हैं, कहीं उसने इन्वेस्ट कर रखा था या उसकी कोई एफडी है जो पूरी होने वाली है, फिक्स डिपॉजिट, बैंक में कोई उसकी सेविंग्स पड़ी हुई हैं, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसकी वजह से भी कंज्यूमर की जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो जाएगा और वो ज़्यादा गुड्स की डिमांड करेगा। नेक्स्ट, कंज्यूमर क्रेडिट। क्रेडिट फैसिलिटी भी कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करती है किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। अगर उसको प्रोडक्ट क्रेडिट पे अवेलेबल है तो वो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। उसको पता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो उस खरीद के अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है। अगर उसको क्रेडिट फैसिलिटी दी जाएगी तो कंज्यूमर की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स हैं जो क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे कैश इन हैंड। अगर कंज्यूमर्स के पास ज़्यादा लिक्विड एसेट्स हैं तो दे हैव मोर कॉन्फिडेंस इन परचेजिंग लग्जरी प्रोडक्ट्स। वो किसी भी प्रोडक्ट को खरीद सकता है क्योंकि उसके पास कैश है और इन हैंड है। तो ये भी एक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, जो कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करेगा, उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा। नेक्स्ट, सेविंग। सेविंग्स भी अफेक्ट करती हैं। अगर कंज्यूमर ज़्यादा सेव करना चाहेगा, मतलब वो ज़्यादा सेविंग की तरफ ध्यान देगा, तो उसके पास कम अमाउंट बच जाएगी स्पेंडिंग करने के लिए, कम अमाउंट बचेगी तो वो कम एक्सपेंडिचर करेगा। तो ये कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हम देख सकते हैं आगे 4 कैटेगरीज में डिवाइड हैं। फर्स्ट है आपका परसेप्शन। परसेप्शन है किसी भी प्रोडक्ट को देखने का नज़रिया। एक कंज्यूमर जब एक प्रोडक्ट को खरीदता है, खरीदने से पहले वो उसकी ऐड देखता है, डिफरेंट कंज्यूमर के रिव्यूज़ देखता है, सोशल मीडिया पे कमेंट्स देखता है, और उसको देखने के बाद कंज्यूमर एक प्रोडक्ट के बारे में अपना एक ओपिनियन बना लेता है, उसको लेकर परसीव करना शुरू कर देता है कि ये प्रोडक्ट इस तरीके का है। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है जो कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो एक इंडिविजुअल की काफ़ी नीड्स होती हैं। मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में पता होगा आपको, जिसमें उन्होंने अलग अलग नीड्स की बात की थी। सबसे पहले उन्होंने बात की थी बेसिक नीड्स, देन सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स, ईगो नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। जैसे जैसे हमारी पहली नीड सेटिस्फाई होगी, कंज्यूमर नेक्स्ट हायर लेवल नीड को सेटिस्फाई करना चाहेगा। तो यहाँ पर वो कहते हैं नेक्स्ट नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या करेगा, उसकी डिमांड्स बढ़ जाएंगी। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट, लर्निंग। जब पर्सन किसी प्रोडक्ट को खरीदता है, ही विल लर्न मोर अबाउट द प्रोडक्ट। और लर्निंग कैसे आएगी, एक समय के साथ। जैसे जैसे आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करोगे, आप उस प्रोडक्ट को खरीदोगे। इसमें एक थ्योरी आती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। वो क्या कहती है कि कंज्यूमर जब किसी प्रोडक्ट को खरीदता है तो उसका इन्फ्लुएंस उसके ऊपर क्या पड़ता है। अगर वो उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है तो वो इन फ्यूचर भी उसको परचेज करेगा, बट अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो उस प्रोडक्ट को कभी भी दोबारा परचेज नहीं करेगा। तो लर्निंग भी एक फैक्टर है जो कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट, फोर्थ है बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स। देखो कंज्यूमर के जो बिलीफ और एटीट्यूड है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, मे बी कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड हो या नेगेटिव एटीट्यूड हो। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वो परचेज करेगा, बट अगर उसका नेगेटिव एटीट्यूड है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर तो वो उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। इट मीन्स कंज्यूमर बिहेव करेगा एज पर एटीट्यूड, जो उसकी मेंटालिटी है उस प्रोडक्ट को लेकर। तो ये हमारे 4 साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर्स, सोसाइटी। इसमें जो सबसे मेन है वो है फैमिली। देखो फैमिली एक इम्पॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करती है किसी भी पर्सन के परचेजिंग बिहेवियर में।
एक इंडिविजुअल के जो टेस्टेस हैं वो चाइल्डहुड से ही डेवलप हो जाते हैं जब वो अपनी फैमिली को देखता है और कॉन्टिन्यू वो उन्हीं सेम प्रोडक्ट को खरीदता है जो उसकी फैमिली में चल रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं, उन्हीं प्रोडक्ट को वो यूज़ करता है। फैमिली में एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि फैमिली, पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम था, अब जॉइंट फैमिली सिस्टम टू न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम हो गया। जब जॉइंट फैमिली सिस्टम था तो सारे डिसीजन कौन लेता था? करता, हेड ऑफ द फैमिली। बट अब न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है तो कुछ डिसीजन वाइफ डोमिनेटेड डिसीजन भी हैं, हस्बैंड डोमिनेटेड डिसीजन भी हैं, या सिंक्रेटिक डिसीजन भी हैं जो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलकर लेंगे, जैसे घर खरीदना है, हाउसिंग रिलेटेड डिसीजंस, चिल्ड्रन की एजुकेशन से रिलेटेड डिसीजंस हैं। या न्यूक्लियर फैमिली में सम डिसीजंस जो हैं वो चिल्ड्रन के थ्रू भी लिए जाते हैं। तो फैमिली भी है जो एक पर्सन के परचेजिंग पावर को इन्फ्लुएंस करती है, उस कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट, रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप आर द ग्रुप्स ऑफ पीपल विद whom एन इंडिविजुअल इज कनेक्टेड। अब फैमिली के अलावा भी तो कुछ ऐसे पीपल्स हैं जिनके साथ हम कनेक्टेड होते हैं, जिनके साथ हम मिलते हैं। हो सकता है वो आपकी ऑफिस हो, कुछ रिलीजियस ग्रुप्स हों, कुछ सोशल ग्रुप्स हों, कुछ ट्रेड एसोसिएशंस हों, प्रोफेशनल एसोसिएशंस हों, जिनके साथ आप मिलते हो, वो भी आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट, जो थर्ड फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस करता है, रोल एंड स्टेटस। रोल जो एक पर्सन प्ले करता है सोसाइटी में, और स्टेटस भी उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग होगा। जैसे अगर कोई कंज्यूमर घर में है तो वो उसके अकॉर्डिंग इनफॉर्मल क्लोथ्स को परचेज करेगा, वही अगर वो ऑफिस में जा रहा है तो वो फॉर्मल क्लोथ्स को परचेज करेगा। तो जो रोल एंड स्टेटस है एक पर्सन का, वो भी उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये 3 पॉइंट है सोशल फैक्टर्स में, फैमिली, रेफरेंस ग्रुप, रोल एंड स्टेटस। आप इसे डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है कल्चरल फैक्टर्स। जब पर्सन की अगर हम बात करें, व्हेन अ पर्सन कम्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, हिज कंडक्ट इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय द कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। उस कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस तो उसके ऊपर आता ही है। ये आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, सब कैटेगरीज हैं इसकी, कल्चर, सब कल्चर एंड सोशल क्लास। कल्चर जो इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर के एक्शंस को। कल्चर इन्फ्लुएंसेस इंक्लूड उसकी बिलीव्स, डिज़ायर, विश, इंटरेस्ट, एक्सपेक्टेशंस एंड एटीट्यूड्स दैट आर एक्सपीरियंस फ्रॉम क्लोज फैमिली मेम्बर्स। और वो पीपल जो उसके आसपास रहते हैं वो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। आप इसे यहाँ पे देख भी सकते हैं डायग्राम में, अलग अलग कल्चर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। देन सब कल्चर, सब कल्चर जो विद इन कल्चरल कम्युनिटी है, जिसमें आप जो पीपल हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दोगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जियोग्राफी, नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन एटसेट्रा। तो ये सब क्या है? सब कल्चर। नेक्स्ट है सोशल क्लास। सोशल क्लास जो सोसाइटी, सोशल क्लास इज नॉट डिफाइंड ओनली बाय द इनकम बट अदर फैक्टर से इन्फ्लुएंस होगी, जैसे ऑक्यूपेशन, फैमिली हिस्ट्री, एजुकेशन एंड रेजिडेंस आल्सो। ये फैक्टर्स भी हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये हमारे सामने 3 कल्चरल फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट है लास्ट, पर्सनल फैक्टर्स। देखो, पर्सनल फैक्टर जो एक पर्सन को खुद इंडिविजुअली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एज, एज एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है। हर पर्सन अपनी एज के अकॉर्डिंग अपनी डिमांड जो करता है प्रोडक्ट को, और एज के साथ उसकी जो डिमांड्स हैं, जो प्रोडक्ट की नीड है, वो धीरे धीरे क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। अगर वो चिल्ड्रन है तो उनकी डिमांड अलग होगी, यंग एज के हैं, टीनेजर हैं, तो एज वाइज क्या होगा? उनकी जो डिमांड है वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट, लाइफ साइकिल स्टेजेस। लाइफ साइकिल स्टेजेस में भी आप डायग्राम देख सकते हैं। सबसे पहले अगर इन्फेंट स्टेज पर है, देन चाइल्ड, यंग, आप कह सकते हैं। जैसे जैसे वो अपनी लाइफ साइकिल, लाइफ में अलग अलग स्टेजेस पर जाएगा, उसकी जो डिमांड है वो चेंज होगी, और वो भी एक कंज्यूमर बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने में इन्फ्लुएंस करेगी। नेक्स्ट, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी एक पर्सनल फैक्टर है। कंज्यूमर अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करने के लिए भी उसके अकॉर्डिंग गुड्स की डिमांड करेगा, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए। हम इसे नेक्स्ट डायग्राम से देख सकते हैं। पर्सनैलिटी अलग अलग पर्सन की अलग अलग हो सकती है, जिसमें उसके कुछ साइको फिजिकल ट्रेट्स इंक्लूड होंगे।
जो वो पब्लिक को डिस्प्ले कर रहा है वो उसकी पर्सनैलिटी है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर हम बात करें तो हमारे कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करने वाले जो मेन फैक्टर्स हैं वो हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड पर्सनल फैक्टर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।